हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है फाल्गुन मास के मेले और त्यौहार। मतलब फाल्गुन महीने में हम कौन से मेले और त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मेले और त्यौहार जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्यौहार जो है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है, और विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। तो इन 12 महीनों का क्रम जो है वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर में फर्स्ट महीना आता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाल्गुन महीने के बारे में। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने होते हैं, इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है, और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। किसी महीने में 4 सप्ताह, किसी महीने में 5 सप्ताह। अब अगर हम बात करें विक्रमी कैलेंडर के महीनों की, तो इनमें जो महीना होता है वो 2 पक्षों में, 2 भागों में बटा होता है। महीने का जो पहला भाग होता है, आप इस तरीके से समझिए कि महीना जो है वो 15-15 दिन के 2 पखवाड़ों में बटा होता है। तो पहला जो पखवाड़ा होता है महीने का, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। 15 दिन का पहला पक्ष, पहला भाग, जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। मतलब महीने की शुरुआत विक्रमी कैलेंडर में होती है कृष्ण पक्ष के साथ में। ये एक बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो पक्ष है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब पहले पक्ष का जो 15वें दिन होता है, क्योंकि हमने देखा ना कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, तो पहले पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या, और दूसरे पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये हमने बेसिक फैक्ट समझ ली। अब हम फाल्गुन माह के जो मेले और त्यौहार है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, माघ कृष्ण त्रयोदशी को, या फिर वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को। तो देखो, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मतलब फाल्गुन कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष, तो फाल्गुन का कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी मतलब जब 13वां दिन आता है, उस दिन जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और भारतवर्ष में बहुत ही विशाल तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ये जो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार होता है, इस दिन राजस्थान में सवाई माधोपुर जो जगह है, जिला है, वहां पर सिवाड़ जगह है, और वहां पर बहुत बड़ा मेला जो है उस दिन भरता है। माँ पार्वती और शिव जी का शादी जो है महाशिवरात्रि वाले दिन हुई थी। तो देखो, फाल्गुन महीने का जो कृष्ण पक्ष है, इसमें सिर्फ त्रयोदशी वाले दिन ही एक मेला, एक त्यौहार जो है मनाया जाता है, और उसका नाम है महाशिवरात्रि। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। देखो, फाल्गुन महीने में ज्यादा मेले और त्यौहार नहीं है, कुछ ही हैं। उन सभी को हम इन 2 क्वेश्चन के बेसिक पर डिस्कस कर लेंगे। तो इसके ऑप्शन है फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, या फिर भाद्रपद पूर्णिमा को। तो इसका आंसर आ जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा को। मतलब यहां पर आप देखिए कि कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी वाले दिन महाशिवरात्रि, और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में जो है वो 15वें दिन मतलब पूर्णिमा वाले दिन जो मनाई जाती है होली। इसके अलावा यहाँ पर आप एक ये पॉइंट भी देखिए कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है, इसको हम बोलते हैं फुलेरा दूज। और इस दिन अबूझ सावे होते हैं। अबूझ सावे मतलब किसी पंडित से बिना निकाले जो है वो भी इस दिन, मतलब सावा नहीं निकलवाए, शादी करनी है और डेट जो है वो फिक्स नहीं करवाई। अब फुलेरा दूज किसी भी दिन आए, फुलेरा दूज क्योंकि डेट तो वेरी करेगी। ये जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये जो त्यौहार है आगे पीछे थोड़ा होते रहते हैं। आप देखते होंगे ना कि दिवाली जो है कभी अक्टूबर में हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से आगे पीछे डेट होती रहती है, मतलब फिक्स डेट नहीं है। बस जिस दिन फुलेरा दूज होता है उस दिन शादी कर दिया जाए, अगर सावा जो है डेट जो है वो शादी की फिक्स ना करवाई जाए तो इस दिन जो है वो विशाल तरीके से मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो है वो शादी देखने को मिलती है फुलेरा दूज वाले दिन। तो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है इसको बोलते हैं फुलेरा दूज, और 15वें दिन जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। अब होली को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि देखो, करौली में जो महावीर जी जो जगह है वहां पर जो है वो लठमार होली खेली जाती है होली वाले दिन। तो देखो, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं, या तो आपको पूछ लेंगे डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आया कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, दो गए। या फिर यहाँ पर होली के जो प्रकार हम डिस्कस करेंगे ना उनको लेकर के पूछ लेते हैं कि लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है, या लठमार होली कब खेली जाती है। ओके, तो करौली जो है वहां पर लठमार होली खेली जाती है।
फर्स्ट बेसिक फैक्ट हो गया। सेकंड जो है, अजमेर में एक जगह है भिनाई, और यहाँ पर भिनाई जो है, यहाँ पर कोड़ा मार होली खेली जाती है। कौन सी होली? कोड़ा मार होली। अब बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पर आती है बाड़मेर। बाड़मेर में जो है वहां पर पत्थर मार होली खेली जाती है। तो देखो, ये कई बार क्या होता है कि इधर चार ऑप्शन दे दिए, कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली, यहाँ पर जगह को नाम दे देंगे, फिर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे। तो आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए, करौली महावीर जी में लठमार होली, बिनाए अजमेर में कोड़ा मार, बाड़मेर में खेली जाती है पत्थर मार होली। देखो, बाड़मेर में जो है वो इस दिन इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। इलोजी कौन? होलिका, प्रहलाद की जो बुआ थी ना, होलिका, जो जल करके इस दिन जल गई थी, होली वाले दिन उसका दहन हो गया था। होलिका दहन इसी को तो बोलते हैं ना। तो उनके पति थे, मतलब उनसे सगाई हो रखी थी इलोजी की, और इलोजी जो है उनकी बारात निकाली जाती है इस दिन। इनको इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्यावर जो जगह है, ब्यावर, वहां पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन थे? तो देखो, अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, और ये जो टोडरमल है, इनके बारे में बोला जाता है कि इनको एक दिन का यहाँ पर बादशाह बनाया गया था, और उसी की याद में जो है बादशाह सवारी निकाली जाती है। कोटा में एक जगह है सांगोद, और सांगोद जो जगह है वहां पर देवता जो है, मतलब भगवान जो है, उनकी झांकी निकाली जाती है होली वाले दिन। और ये जो झांकियां होती है ना, इनको बोला जाता है नहाण। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि नाहन क्या है? नाहन एक पहनने का परिधान है, नाहन एक मूंग की किस्म है, नाहन एक तरीके का एक मौसम का प्रकार है, या फिर पूछ लेंगे कि जो देवता जो है, भगवान जो है, उनकी झांकियां को बोलते हैं नाहन। जयपुर में इस दिन, होली वाले दिन जो है, वो एक नाटक खेला जाता है, और उसका नाम है जन्म, मरण और परण। जन्म, परण और मरण, ये इसका नाम है। मतलब पूरा लाइफ साइकिल, इंसान जन्मता है, फिर शादी होती है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब पूरा लाइफ साइकिल जो है एक तरीके से इसमें दिखाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए होली को लेकर के। सारे बेसिक बातें जो हैं आपको याद होनी चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये हमने फाल्गुन महीने में कौन कौन से मेले और त्योहार सेलिब्रेट हम करते हैं, उनको यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया। देखो, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हमने हर महीने की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेले और त्योहार को लेकर के, वो आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।